Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I am going to take class 6 and the chapter that we are doing is fraction. Okay, today I am telling you the second part of 7.4 and we are at question number 4. Till third question we have done in our earlier video. Okay, in our earlier class we have done. Let's come to question number 4. So start with me. Look at the figure and write greater than, less than or equal to between pair of fraction. Before that I would like to say आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स. जितना हो सके उतना शेयर कीजिए. ओके, लेट्स कम एंड डू क्वेश्चन नंबर 4. सी, look at the figure and rewrite. Okay, you have to write what? Compare. You have to compare it. देखो बहुत ही आसान होता है इस तरह से. अगर ये हमें रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो ये करना बहुत आसान होता है. लेट्स सी, दिस इज व्हाट, दिस इज वन फिगर गिवन टू यू दैट इज 0.1. हियर इट स्टार्ट एंड नो डिवीजन इज देयर. दैट मीन्स दिस इज 1/1. अब हमने इसके दो पार्ट्स किए, दैट इज दिस हाफ एंड हाफ, 1/2 and then 2/2. Okay, now we have done 3 divisions of this. This is 1/3, 2/3 and 3/3. Okay, now we have done, इस पूरे को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4. Okay, then फिर सेम बार को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5. Okay, then we have divided this into 6 parts. Clear? तो ये हमारा हाफ हो गया. Everything is clear to you? Okay, now let's come to our comparison. See, 1/6 and 1/3 we have to compare. देखते हैं इसको, हम different कलर ले लें इसके लिए. 1/6, see where is 1/6? 6 में होगा 1/6. Yes, 1/6 and 1/3. Where is 1/3? See, 1/3. So 1/6 part and 1/3 part. Which is greater? Which is smaller? This is smaller, no? This is smaller than 1/3. So this is smaller. That means 1/6 is, no, 1/6 is smaller than what? 1/3 is bigger. 1/3 is bigger. Okay? एक चीज हम हाथ में लेके चलते हैं, बिगर को ही हम हाथ में लेके चलते हैं. ओके, 3/4. अब सेकंड देखते हैं, 3/4 and 2/6. Where is 3/4? फोर्थ वाले में होगा 3/4. Here it is. Right? Now 2/6. Where is 2/6? 6 वाले पार्ट में देखते हैं 2/6. So here is 2/6 और ये है तुम्हारा 3/4. Which is bigger? This one is, this part is bigger. That means this is bigger. Clear? 2/3 and 2/4. यहाँ तो आपको क्योंकि इसकी हेल्प से करना है तो इसकी हेल्प से करेंगे. अदरवाइज इन लास्ट वन एंड प्रीवियस क्वेश्चंस यू हैव सीन ना कि अगर न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा तो हम डिनोमिनेटर को देख लेते हैं, बिगर डिनोमिनेटर. दैट मीन्स स्मॉलर द फ्रैक्शन. अब यहाँ देखते हैं कि कैसे. 2/3. See, 2/3 is here. Okay, and 2/4. Where is 2/4? The other. Here are 2/4. 2/3, 2/4. 2/4, 2/3. Which is greater? Greater is 2/3. 2/3 is greater. Okay. Now see, 6/6. 6/6 is whole. Whole, complete. And 3/3 is also complete. That means this is what? Equal. Yes. Now see, 5/6 and 5/5. Now 5/6, this 5/5 is means this is whole 1. 5/5 is this whole 1. And 5/6 means this one. This complete and this one. Which is greater? Definitely 5/5 is greater. Okay. So in this way you have to do the question number 4. देखने में लगेगा बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी सिंपल. आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करके बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर और विच इज इक्वल फ्रैक्शन. ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चिल्ड्रन, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, हाउ क्विकली कैन यू डू, कितनी जल्दी आप कर सकते हैं. लेट्स सी, आपको कंपेयर करना है. ओके, सी द फर्स्ट वन. फर्स्ट वन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एज इट इज यूनिट फ्रैक्शन. 1/2 पार्ट और 1/5 पार्ट. विच इज ग्रेटर? 1/2. हाफ इज ग्रेटर देन, एक पीस के आपने 5 पीसेस किए. एक आइसक्रीम, एक चॉकलेट के आपने 5 पीसेस किए और एक चॉकलेट का आपने हाफ किया. आपको 1/5 दिया और हाफ दिया. विच इज ग्रेटर? हाफ इज ग्रेटर डेफिनेटली. सो दिस इज greater. Okay, now 2/4 and 3/6.
इसको जो है इसको आप किस मेथड से कर सकते हो, 3/6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 2 इधर आ गया, 2 into 6 एंड हेयर आई हैव मेड द बॉक्स, ये 3 के पास इधर चला गया, ये आ गया 3. नाउ it is what, 2 6 are 12. Okay, this is 12 and this one is what, this one is also 12. 6 2s are 12 and 3 4s are 12. That means both are equal. और अगर वैसे भी हम कट कर लें, 2 1s are 2 2 2s are 4, it is 1/2. तो any method you can follow. Okay, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबसे बेटर वे है कंपेयर करने का, फास्ट कंपेरिजन का. Okay, let's see. This is 2 into 6 12 and 3 into 4 is 12. So both are equal. Okay, let's come to the next one. Don't get confused by this. Okay, now see, यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं. This will go this side, this will go this side. Okay, so 3 into 3, that is in box I have written, this is 2 into 5. Okay, so this is what, 9 and here it is 10. Which is greater? This is greater. That means this is greater, right? Okay, now let's see this one. This is what, again do the cross multiplication, that is 3 into 8, 3/4 and 2/8. So this will be like this. Okay, I am doing here 3 into 8 किया और 2 into 4 किया. This is 24 and this one is 8. Which is greater? This side is greater, this is greater. So in this way you can do this one. Let's come to the next one. इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं. 3/DE I am writing here. E part is 3/5 and 6/5. 3/5 and what? 6/5 is, yes, 6/5. अच्छा, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली ऊपर वाला देखेंगे न्यूमरेटर विच इज हैविंग ग्रेटर, दैट मीन्स दैट नंबर इज, दैट फ्रैक्शन इज ग्रेटर. बस हो गया. अब 7th वाला देख लो. 7/9, यहाँ पे भी कुछ करना ही नहीं है. 7/9 and 3/9 मीन्स 7/9 इज ग्रेटर. यस, डेफिनेटली. अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो ग्रेटर द न्यूमरेटर, ग्रेटर विल बी द फ्रैक्शन. और अगर न्यूमरेटर सेम रहता है then greater the denominator, smaller will be the fraction, right? Okay children, let's come to the next one. Some more parts are there. Let's see that one also. 1/4 and 2/8 both are same. वैसे तो दिख रहे हैं same है, but how you will do? See, cross multiplication करेंगे 1/4 and 2/8, right? This one, that is 1 into 8 and 2 into 4, right? This is 8 and 8, so equal. Okay, now let's come to the second one, that is 6/10 and 4/5. फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 6/10 and 4/5, like this. 6 into 5 box, 4 into 10, this is 40 and here it is what, 30. Which is greater? This one is greater. Okay, let's come to the next. 3/4. So I am writing it 3/4 and 7/8. Again do the cross multiplication. 8 will come to 3, so 3 8s are, and this 7 के पास कौन चला गया, 4. So this is 24 and this one is what, 28. Which is greater? This side is greater. That means this fraction. In the same way here, 6/10 and 3/5 cross multiplication. 6 into 5 box, 3 into 10, this is what, 30 and this is also 30, so both are equal. Okay, let's come to the next one, that is 5/7 and 15/21. ये cross multiplication, 5 into 21 and this one is 15 into 7. 5 7s are 35, 3 5 is 5, 7 is 7, 8 9 10, 105. And this is what,
दिस इज 5 and 105. So both are equal. अगर हम ऐसे भी इसको कट कर दें, 3 5s are 15 and 3 7s are, here also we can see. Okay, so in this way you have to do question number 5. Let's come to question number 6. See children, it's little bit different question. आपको इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. देन यू हैव टू मेक द ग्रुप कि कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, उसका एक ग्रुप बनाएंगे. ओके, लेट्स सी. द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द 3 डिफरेंट सेपरेट डिफरेंट नंबर्स. सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन इन सिंपलेस्ट फॉर्म. आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है. लेट्स डू इट. दिस इज 2/12. 2/12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 1s are 2 and 2 6s are 12. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो गया? 1/6. ओके, इस पे आ जाते हैं. दैट इज 3/15. तो 3 1s are 3 and 3 5s are 15. सो व्हाट इज अवर सिंपलेस्ट फॉर्म? दिस इज 1/5. यहाँ पे कितना आया हमारा? 1/6. राइट. नाउ लेट्स कम टू दिस वन. दिस इज 8/50. 8/50 को हम किससे कट कर सकते हैं? सी 2 से कट जाएगा. 2 4s are 8 and 2 25s are. ओके, अब इसके बाद तो ये नहीं कट सकता. सो द सिंपलेस्ट फॉर्म इज व्हाट? 4/25. ओके, देन दीज 2 किससे जाएगा देखते हैं. 16 है और ये 100 है. सो 2 से हमने पहले कट किया. 2 8s are and 2 50s are. उसके बाद तो 8/50 हमें मिल गया. तो ये क्या आ गया? 4/25. ओके, सो दिस इज अगेन 4/25. Right, now let's come to the next one. That is 10/60. ये तो सीधा सीधा दिख रहा है. 0 0 cut. 1/6 is the simplest way. Now here it is 15/75. 15 1s are 15 and 15 3s are no. 15 2s are 30. 3s are 4s are 60 and 5s are. So what is it? It is 1/5. Now this is 12 1s are 12 and 12 5s are 60. 12 1s are 12, 5s are 60. So this is what? 1/5. Now let's come to the next one. That is 16/96. किससे कटेगा? 16 6s are. So this is again 1/6. Now come to the next one. That is 12 and 75. 3 से कट जाएगा. 3 4s are and 3 15s are. This is 4/3 2s are 6 na 25 and this is 25. This is 12/72. So this is 12 1s are 12 and 12 6s are. This is 1/6. So now what we have done, separate them into 3 group of equivalent fraction by changing each in simplest form. तो अब 3 simplest और 2 हमारे नंबर रह गए. 5/7 and this 2 more numbers is left. That is 3/18. I'm writing here only J K. 3/this is 3/18 and K L is 4/25. Okay, 4/25. So 3/18, if you will do this, 3/18, 3 1s are 3, 3 6s are 18. So this is 1/6 and here it is 4/25. तो कटेगा ही नहीं, as it is रहेगा. So let's do just rubbing this one और यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर लेते हैं. ओके, हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सी ये मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. सबसे पहले ए पे आते हैं. 1/6. 1/6. ओके, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1/6 के इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं? लेट्स सी. 1/6 1/6 का और थोड़ा सा इधर साइड में हम लोग इसको लिख लेते हैं. दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2/12. ओके, और क्या है इसके इक्विवेलेंट? सी 1/6 दिस वन, देन 1/6 दिस वन, दैट इज 10/60. ओके, और भी है, देखते हैं हम लोग. दिस इज 1/5 1/5 and here is 1/6. This is 16/96. और भी है, देख लेते हैं. Yes, 1/6 is one more. That is 12/72.
Okay, और देखते हैं और 1/6. Yes, one more 1/6 is there. This is equal to what? 3/18. Right, children? So this is our first group. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट कैटेगरी है. ओके, सेकेंड आई एम राइटिंग विद ब्लू. ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है. 1/6 इज इक्वल टू, ये इसके इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं. 2/12, ये दिस वन एंड दिस वन. सी द सेकेंड पार्ट, दैट इज 1/5. तो हम यहाँ पे 1/5 के ग्रुप में कौन कौन से आ जाएंगे? लेट्स सी. 3/15 आया. ओके, देन 1/5. where is 1/5? One more 1/5, that is 15/75. Then इसके बाद हम आते हैं 1/5. one more 1/5 is there, that is 12/60. Okay, then see, no, then okay, till here it is. This is our second group. Now let's come to the third one group. Okay, let's come to third one group. Just writing this. हम अब इसके थर्ड ग्रुप में आ जाते हैं. थर्ड ग्रुप हमारा किसका है देख लेते हैं. This is, I'm writing with red. See, 1/5, 4/25. 4/25. Okay, that is equivalent to what? 8/50. First is 8/50. Okay, see the second one, 4/25. Again we are having, that is 16/100. Right? Then here it is 4/25. That is 12/75. And anything else? Yes, one more is there. That is 4/25 only. No need to write it. So these are the three groups. Okay, हमने पहले क्या किया? सबको सिंप्लीफाई किया. उसके बाद देखा कि हाँ, इसके 3 ग्रुप्स में हमें इसको दैट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को लिखने हैं. सो दीज आर द 3 ग्रुप्स. इन दिस वे यू हैव टू डू दिस. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय चिल्ड्रेन. सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल. और आगे के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.